Students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss a square of the even numbers and odd numbers. So look here, exercise 3b, question number 3rd. Which of the following numbers are a square of odd numbers? You know, a square of even number is always even and a square of odd number is always odd. So look here, question number 1st, 4, 8, 4. Here unit place is 4, the number is even, but your question is the square of odd number. So you know a square of odd number is always odd. So it is not a square of odd number. Understood? Next question, 8649. Question number 4. 8649. Here unit place is odd. So a square of any odd number is unit place is odd. So it is a square of odd number. Understood? Next question. Without adding, find the sum. Without adding, find the sum. The sum of n odd numbers is the formula of n square. Sum of n odd number n. Nth means the terms where n is the terms. The sum of n, the sum of n odd natural numbers is equal to n square, where n is the number of terms. Here the sum of n odd natural number is n square, where n is number of terms. Look here, without actual division, then the sum. They here 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 is sum of odd numbers. How many numbers terms in the given terms? Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So n is 7. A square of 7. That means 49. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A square of 10 equal to 100. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A square of 12. 144. The sum of, check the result, sum of the given terms here 144. It is a without actual division. You understood? So, bye my dear student. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 and 2. Express 81 as the sum of 9 odd numbers. 81 is the square of 9. So 81 को आपको लिखना है किस कंडीशन में? सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स के रूप में. तो आप क्या लिखोगे? 1 प्लस, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 4, 5, 6, 7, 8, 9. नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक सेम टाइप है. एक्सप्रेस 10 एज द सम ऑफ, एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर. 100 a square of 10. So 10 odd numbers, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 is the square of 10 odd, sum of odd 10 odd numbers. Dear students, एक और चीज बता दूं आप लोगों को, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसका एक कंडीशन होता है, और उस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जिसमें मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है. देखो बाबू,
ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे कोई 90 डिग्री सपोज करो, इसमें एंगल बनाने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर और ये बेस हाइपोटेनस। अब देखो इसके सामने की ये साइड हाइपोटेनस, ये चेंज नहीं होता है, मगर ये दोनों एंगल चेंज होते रहता है, कितना हो एक्यूट एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे कहता है ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक इसी कंडीशन पे होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी 3 ऐसे नंबर आपको लेना होगा जिसमें सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो वो तीनों नंबर आपस में क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। तो उसी को हम लोग देखते हैं, इसी कंडीशन से ये आता है, इसलिए मैंने लिखा। देखो एक मान लो ये एक नंबर हो गया, इन दोनों छोटे, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया ग्रेटर नंबर, और ये हो गया 2 स्मॉलर नंबर, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम देखो ग्रेटर नंबर के इक्वल अगर होगा तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। जैसे में देखो कैसे, एक एग्जांपल ले लो, 8 6, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 10, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 100, आइए 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो ये तीनों नंबर यानी 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और नहीं तो अगर ये नहीं होता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। तो इसका एक कंडीशन है, फॉर्मूला है, जो आप लोग राइट कर लो आज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का कंडीशन होता है। जैसे में आप लोग देखो, फर्स्ट नंबर मैंने उस समय क्या लिया, मान लो मैं फर्स्ट मेंबर गिवन फर्स्ट मेंबर इक्वल टू 6, तो फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। जबकि फर्स्ट मेंबर क्या दिया गया है आपको 6, तो मेंबर दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया है। तो देखो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। फर्स्ट मेंबर आपको गिवन है 2m इज इक्वल टू 6, m इक्वल टू क्या होगा बाबू 6/2, कैंसिल होकर के क्या गया 3। फर्स्ट मेंबर है 6, m की वैल्यू आया 3, सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर यानी मेंबर, m की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 8। थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, थर्ड मेंबर यानी नंबर, वही चीज नंबर, m का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है 3 आई है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा बाबू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट मेंबर तो 6 था, तो हियर पाइथागोरियन ट्रिपलेट of is 6 first member, second member and third member. I hope you understood. तो फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगले पार्ट में, इसी जोश और उमंग के साथ, इसी टाइम, इसी जगह। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।